डॉक्टर किरण, सब लोगों को स्पाइन सर्जरी से बहुत डर लगता है। जी मैम। इतना भी अनबेरेबल पेन हो फिर भी वो लोग स्पाइन सर्जरी के लिए रेडी नहीं होते। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्पाइन सर्जरी कब करवानी पड़ती है या फिर कब कर सकते हैं, और सेकंड ऐसा है कि उसके बाद सबको मिथ्स है कि भी स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो हम चल नहीं पाएंगे, बेड रिडन हो जाएगा। तो एज इट ट्रू? मैम एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और पेशेंट के लिए बहुत सोचने लायक भी होता है। ओके। एक्चुअली होता क्या है कि भाई स्पाइन सर्जरी पहले तो कब करवानी होती है। अब वो स्पाइन सर्जरी आइदर ओपन सर्जरी करो, माइक्रो करो, ओपन, माइक्रो एंड एंडो, तो कोई भी सर्जरी का एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए भाई, वहां से जो डिसीज है वो क्लियर कर दो। यस। पहले के जमाने में अपेंडिक्स निकालते थे, मान लो कि एब्सेस हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, कुछ भी हुआ, तो इतना छेद से पहले वर्टिकल मिनी लेप्रोटोमी करते थे, फिर छोटा वाला इंसिजन आया, अब सीधा लेप्रोस्कोपी से। तो एडवांटेज क्या होता है कि जितना कम कट उतना कम मसल टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू डैमेज, बोनी डैमेज। तो उससे एडवांटेज क्या होता है कि रिकवरी टाइम तो फास्ट रहता है, लेकिन टिश्यू डैमेज अगर कम रहता है तो दैट इज अगेन आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन योर वेट बेरिंग एक्सिस। यस यस। अगर वो मसल कट गए तो फिर वो एट्रोफाई हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि पूरा एक लंबा रस्सी और बीच में ब्रेक आ गया है, तो क्या करोगे, कैसे वेट पास ऑन होगा, तो वो फिर से रीढ़ की हड्डी में सीख जाएगा। तो आइडियली क्या होता है कि वर्ल्ड वाइड स्टेटस ऐसा होता है कि आज मैंने सर्जरी की या करवाई तो 5 साल के बाद वो गद्दी या ऊपर की गद्दी या नीचे की गद्दी, वहां से फिर से डिस्क हर्निएशन, एडजेसेंट सेगमेंट डिसीज होने के चांसेस होते हैं। ओके। सो दिस इज वर्ल्ड वाइड स्टेटिस्टिक। अब एंडोस्कोपी जब करते हैं तो मान लो कि ऊपर या नीचे की गद्दी अच्छी भी है और प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ आप चल रहे हो, सो एज इफ कि आपकी नॉर्मल स्ट्रक्चर मस्कुलेचर तो वैसे के वैसे ही रहे, तो जैसे आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो वैसे बिहेव करो। अगर वो खिसकती क्यों है, अनड्यू ज्यादा वेट लिफ्ट कर दिया, फॉरवर्ड बेंडिंग से कुछ हो गया, राइट, और वेट लिफ्टिंग फॉरवर्ड बेंडिंग से ही होता है। सर्जरी के बाद ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन इन शॉर्ट नहीं होते हैं, बेड रिडन नहीं होता है, राइट? बहुत सारे लोगों को मिथ्स है। यस ना, होता क्या है कभी कभार कि पेशेंट्स वहां तक खींच लेते हैं कि नाउ दे बिकम बेड रिडन। ओके। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ लेकिन मुझे सर्जरी नहीं करवानी है बिकॉज अब न्यूरोलॉजिकल वीकनेस आ गई। अब दबाव की वजह से ये जो हमारे स्पाइन की जो रचना होती है, मस्तिष्क से लेके नीचे पूंछ की हड्डी जब तक हम बैठे हैं, टेल बोन कॉसिक्स बोलते हैं, वहां से लेके 33 वर्टेब्रीज होती है मन का, और 23 डिस्क होती है। ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है ना वो डिस्क, ये डिस्क का काम हमारा शॉक एब्जॉर्प्शन करना होता है, लेकिन जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती है और फिर जब नर्व पे कंप्रेशन करती है, तो जहां पे कंप्रेशन किया वहां से नीचे का भाग निस्तेज, झंझनाहट भरा, वीकनेस भरा हो जाता है। ओके। अगर इतना लंबा समय आपने खींच लिया, फिर न्यूरोलॉजिकल रिकवरी का खुद का टाइम होता भी है। कभी कभार इट्स रिटर्न या 50-50 जैसा हो जाता है, आए भी सही नहीं भी आए। सो व्हाइल परफॉर्मिंग सर्जरी सर्जन का ध्यान क्या होता है कि मेरे नर्व रूट जो मेरे पेशेंट के है वो फ्री होने चाहिए, ड्यूरा को डैमेज नहीं होना चाहिए, डिस्क का कंप्रेशन है वो हट जाना चाहिए। अब वो अनस्टेबल है तो हम उसे स्क्रू लगाते, अनस्टेबल नहीं है तो स्क्रू नहीं लगाते। तो अब इसमें ये चीज आती नहीं है कि रिकवरी नहीं होती है, एक्चुअली डिले हो गया होता है। ओके। जब वो आते हैं तो फुट ड्रॉप लेके आते हैं। अब लिंपिंग के साथ आप आ ही गए हो, सर्जरी इज लाइक अनअवॉइडेबल, तो अब आपको वो करवा के उसमें ध्यान देके प्रॉपर कसरत करके स्नायु की मजबूताई लाके रिहैब प्रोग्राम में जाके, न्यूरो एंड स्पाइन रिहैब प्रोग्राम बोलते हैं हम, ओके, उसमें एनरोल होके आपको एटलीस्ट 100 डेज तक प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है। ओके। अब वो लाइक गांव के 2 लोग होते हैं, वहां पे बेचारे घर पे जाके फिर से लेट गए तो बेड रिडन हो जाते हैं यार। तो बेड रिडन नहीं होते, लेकिन जो रिकवरी एक्सपेक्टेड होती है वो नहीं होती। वो नहीं होती है। अब मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मैंने आज सर्जरी करवाई तो मैं 100% पहले जैसा नॉर्मल हो जाऊं। यस यस, सबको ऐसा ही होता है कि मैंने करवाई तो मुझे पहले से भी अच्छा चाहिए। सिंपल सा मेरा एग्जांपल है कि आप गाड़ी लेके यहाँ पे तो आए, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। अब जो टायर 10,000 गाड़ी चली है तो इक्वल ही घिसेंगे। यस। 50,000 चली है तो आपको टायर बदलने का भी टाइम आ गया है या फिर पंक्चर होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें से आपकी उम्र हो गई 50 इयर्स, तो जितना भी डिजेनरेशन लगना था स्पाइन में वो तो सभी को लगेगा ना डिस्क को। अब उसमें से डिसीज वाला पोर्शन मान लो कि L3-4 L4-5, क्योंकि वो
भी ज्यादा स्ट्रेन में होता है, तो अब वो ज्यादा डिजेनरेट होके, ज्यादा हर्निएशन होके, ज्यादा दबाव दे रहा है, ओके उसकी वजह से सिम्टम्स यहाँ पे ज्यादा आते हैं। और अभी आजकल के कंप्यूटर युग के अंदर क्या होता है, सर्वाइकल प्रॉब्लम शुरू हो गया है, वहां से लेके कंधे से लेके हाथ तक आना शुरू हो जाता है। जब तक ये कॉर्ड फ्री है, प्रिजर्व है, तब तक कोई भी बड़े से बड़ा सर्जन या मैं ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि भाई ऑपरेट कर ले। ओके सो इट्स नॉट अबाउट कि भाई आप आ गए और ऑपरेशन की जरूरत है। ओके 100 में से 50% लोग दवाई, कसरत, प्रॉपर केयर अच्छे हो जाते हैं। अब लेकिन Okay. वो रेस्ट का टाइम किसके पास नहीं है, प्रॉपर केयर मैं आज समझाया, लेकिन समझने का टाइम, समझने के बाद अप्लाई करने का टाइम, इम्प्लीकेशन का टाइम वो नहीं होता है। ओके तो इसलिए वो बार बार आना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी।